मैंने ऐसे ऐसे सिंगर्स को देखा है, मतलब उन्होंने 50-50 लाख रुपीस चार्ज किया हुआ है जी। वो परफॉर्मेंस से पहले कहेंगे ये 20 बंदों का खाना पैक करके गाड़ी में रखवाएं। क्यों? आप अपने घरों में खाना नहीं खाते हैं? मैं खाली हाथ भी नहीं जाती हूँ। अगर दुल्हन है तो उसके लिए मैं कुछ गर्लिश सी बास्केट तैयार करवा लेती हूँ। इनको बुलाया करेंगे, इनको बुला के ना गिफ्ट लेके कहना हमने नहीं बजाना। अच्छा रिश्मा, माशाल्लाह से आप इतने इवेंट्स पे जाते हो, इतनी जगह पे जाते हो, आप उनकी हमें भी ले जाया करो। आप जाते हो तो हमें भी साथ अब लेके जाओगे। खाने का भी मेन्यू बड़ा एक्सटेंसिव होता है, तो खाना ये क्या कोई रूल होता है कि जब हम ढोल बजा लेंगे फ्री टाइम में, या खाने पे कहीं ना कहीं मेन्यू पे नजर होती है कि क्या खाने में बना हुआ है? ये मेरे बैंड मेंबर्स मेरे साथ हैं। शायद हमने 200 प्लस इवेंट किए हैं। ये गवाह हैं, हम खाने के लिए नहीं रुकते हैं। मैंने परफॉर्म करना है, ढोल पैक करना है, हम निकल आते हैं। Really? मैंने ऐसे ऐसे सिंगर्स को देखा है, मतलब उन्होंने 50-50 लाख रुपीस चार्ज किया हुआ है जी। वो परफॉर्मेंस से पहले कहेंगे ये 20 बंदों का खाना पैक करके गाड़ी में रखवाएं। क्यों? आप अपने घरों में खाना नहीं खाते हैं? अल्लाह, अच्छा इतना बड़ा नाम हो के आप 15 बंदों का खाना पैक करवा रहे हैं, क्या वैल्यू रह जाती है आपकी? अपने घरों में आप खाना नहीं खाते हैं? और मैं जिस शो पे जाती हूँ मैं खाली हाथ भी नहीं जाती हूँ। अगर दुल्हन है तो उसके लिए मैं कुछ गर्लिश सी बास्केट तैयार करवा लेती हूँ। अगर दूल्हा है तो उसके लिए कोई सूट या कोई परफ्यूम मैं लेके जाती हूँ। खाली हाथ जाते हैं कैसे? मतलब मेरे से किसी की तरफ खाली हाथ। अच्छी ढोल प्लेयर है, इतना मतलब एहतमाम के साथ जाती है। इनको बुलाया करेंगे, इनको बुला के ना गिफ्ट लेके कहना हमने नहीं बजाना। हमारा अब एक सेगमेंट है जिसमें हम आपको सिचुएशन देंगे, दोनों को सिचुएशन में आपको बताऊंगी और फिर आप दोनों ने परफॉर्म करना है। आज अरिश्मा का भी हम एक्टिंग टेस्ट लेंगे कि एक्टिंग कितनी अच्छी करती हैं। क्या पता कोई फिल्म की ऑफर हो जाए भाई। मैं घर में इतनी फिल्में चला लेती हूँ, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है। अरिश्मा ढोल प्लेयर है जो कि वाकई हैं। आप दोनों की शादी हो रही है, आप इनके मंगेतर हैं, आप बहुत लालची हैं। ये अब कह रही हैं कि शादी के बाद मैं ढोल नहीं बजाना चाहती, मैं घर पे रेस्ट करूंगी, रिलैक्स करूंगी, अब मैं ये प्रोफेशन छोड़ना चाहती हूँ। और आप इतने लालची हैं कि आप कह रहे हैं नहीं घर कैसे चलेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। आप इनको जिस तरह से भी कन्विंस कर रहे हैं, आप इन्हें कह रहे हैं बस ढोल बजाना तुमने नहीं छोड़ना। ओके। आप दोनों में लड़ाई हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, कन्विंस करने की कोशिश हो रही है, गुस्सा हो रहा है, प्यार मोहब्बत से हो रहा है। ये अब आप दोनों ही डिस्कस कर सकते हैं। नहीं ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, शादी के बाद बनता नहीं है। लेकिन जाने मैं ये कहता हूँ कि इतनी आपने मेहनत की है, अब लोग आपको पहचान रहे हैं, तो पहचान बहुत मुश्किल से बनती है। और इसके साथ वो घर का खर्चा भी चल रहा है, पैसे भी आ जाते हैं, तो क्या हर्ज है अगर आप थोड़ी देर इसको जारी रखोगे? नहीं, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, आप खुद कोई काम करें। नहीं, मैं तो काम करता हूँ, मैं साथ नहीं जाता तेरे। तो वो भी तो काम ही है ना। अगर नहीं, कोई अच्छा काम करें। अगर आपने काम छोड़ दिया तो मेरी नौकरी तो भी जवाब हो जाए। पैसे उठाना कोई अच्छा काम है, आप अच्छा काम करें। नहीं, अगर कोई उठाएगा तो वो छुपाएगा भी, मैं छुपाता तो नहीं। आप भी तो 500 की खारिश कर ही जाते हैं। वो एक साइड पे हो जाती है, तो क्या इसमें तो नहीं है। बुरी बात है। नहीं, आप जारी रखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप, मैं मतलब जबरदस्ती नहीं है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। आपको ये रखना पड़ेगा यार। देखो इतनी मेहनत की, देखो तुम खुद सोचो कब से काम कर रही हो। 5-6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कितनी मेहनत की तूने, दिन रात एक की है। तो अब लोग पहचान रहे, पैसे भी आ रहे, तो कर लो थोड़ी देर प्लीज, आपकी मेहरबानी। नहीं, आप कोई काम करें, मैं तो नहीं प्ले करूंगी। नहीं, आप नहीं प्ले करो। कितने लालची आप बन रहे हैं ना, वो नहीं करना चाह रही। नहीं, तुझसे साढ़े घर च काहदे लत पसंद